आखिर 30 घंटा बाद न्याय मिलो है। अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हो रहा है और परिजनों ने थोड़ी दार ने सपुर्द कर बड़ा है। अब कहीं कहीं मांगा पर सहमति हुई है। जगह लोग मीटिंग में गया है, जगह के लोग के सागे वार्ता हुई, बहु अपत जानकारी ले चाह कहीं कहीं बातों पर सहमति हुई है और न्याय मिलो या कौन मिलो भी पर आप बात करा आ जाओ। एक तो कहीं कहीं बात पर सहमति बनी। देखो, हमारी जो 3 मांगे थी, एक तो था संविदा पे नौकरी के लिए, एक उचित मुआवजा और एक डॉक्टर को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वो तीनों मांगे हमारी मान ली गई है। डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है यहाँ से डीडोना हॉस्पिटल से, डेपुटेशन पर एपीओ कर दिया गया है डॉक्टर को। और जो हमारी जो मुआवजे की मांग थी उसके लिए यहाँ पीएमओ साहब, सीएमओ साहब ने मिलकर कलेक्टर एसडीएम साहब को भेज दिया है और उन्होंने आगे राज्य सरकार को फॉरवर्ड करने के लिए हमें आश्वासित किया है कि हम इसको जल्द से जल्द राज्य सरकार को भेज देते हैं। यानी खुश हो गए मांगा हूँ। हाँ, फिलहाल खुश तो नहीं कह सकते क्योंकि एक देखो मौत का मामला है तो इसमें खुशी वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये हमारा ये कहना ये है कि देखो सरकार को भेजा है, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, और हमारा तो ये कहना है कि इस हॉस्पिटल में सुधार किया जाए। जो आज हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हो, हमारा इतना ही कहना है आपसे। सरपंच साहब कल सुबह से लगातार थे अठा हो मौजूद हो, बराबर जनता के थांगी पंचायत की जनता है सागे हो, तो जो न्याय मिलो है कथा खुश हो या और भी कोई मांग है? कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कोई नहीं बने। चलो सब ठीक है, मतलब भाई आज बात की मैं सब मांगा पूरी करा। ये डॉक्टर ने हत्या कर दी, वो तो कहीं मांगा है जी आगे कलेक्टर साहब दे जा, कलेक्टर साहब भेज ठीक है, नहीं 7 दिन बाद 5 दिन लगा। अच्छा, डेड बॉडी कत्तीदार ने दे दी? डेड बॉडी घंटे खान दे दी, पोस्टमार्टम प्रक्रिया चालू कर दी। गाड़ी आप एम्बुलेंस अगला हॉस्पिटल भेजी, बट भिजवा सास भिजवा ने अगला किराए भेज दी कोई। अच्छा, ये धरना को मान अहम रोल ज़्यादातर यो आरएलपी का जगह समर्थक है, कार्यकर्ता है, बेबी अड मौजूद है, क्योंकि बेबी कल सुबह से लगार अब तक अट ही डटोड़ा है। और आऊँ बात कर कि वो न्याय सही हो या गलत हो, की प्रतिक्रिया से सरपंच साहब क्या लाग रहा था ने, मतलब न्याय बढ़िया हो? देखो, न्याय तो होना था। हम सुबह से 30 घंटे से लगातार जगपाल भाई है, हमारे बाबू गाजी सरपंच साहब है, महेंद्र जी है, जैसे और भी लोग हैं, जितने भी लोग थे कुनकुनावासी गाँव, ये 36 कौम या लोग साथ मिलके और इस बहन को, मोनिका को, बहन को न्याय मिला है। और इसमें जो लापरवाही बरत रही है, जो पूनम सोमना है, उनको एपीओ कर दिया गया है। सबसे पहले तो हमारी जीत तो ये हुई है कि वो एपीओ हो गई, और जो उन्होंने ये गलत किया है उनको, जो हमारे यहाँ ये पीएमओ सर है, उनका एक क्या है सिस्टम बना रखा है, वो बिल्कुल शांत स्वभाव के, जैसे सिस्टम चलता नहीं है। जो कैप्टन होता है, जो हॉस्पिटल का, जैसे थाने का जो अच्छे सर होते हैं या थानेदार होते हैं या डिप्टी सर होते हैं, वो कैप्टन मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने से स्टाफ या उनके नीचे जो अधिकारी है वो काम करने का तरीका है, फिर ऐसी लापरवाही नहीं है। जगमाल देतरवाल मौजूद हैं और अस्पताल की व्यवस्था न ले लगातार संघर्ष जारी है। कुछ दिन पहले जेल भी काट रहे हैं। ये मामला कमानी ये लड़ाई और आई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। तो जगमाल जी, आज जी प्रकार को न्याय मिले हो, कल सुबह से लगा अब तक लगातार डिटेक्टेड हो, रात भी आठ है, अब सुबह भी आ, तो न्याय मिले या कौन मिले? अब देखो, सरपंच साहब महेंद्र जी और हमारे सांबाज के अध्यक्ष सरपंच साहब सब अंदर गया, आंख बातचीत हुई है। मैं तो पीड़ित परिवार के साथ बागरे धरने पर बैठो, ये हार बारे हूँ मैं बातचीत करी जने एक ही है कि भाई अटाऊँ जकी मैडम ही बिन तुरंत प्रभाव एपीओ कर दी। और माँ की उचित मांग ही कि भाई गरीब परिवार, पीड़ित परिवार में 20 लाख रुपया कम सरकार दिवे और सुविधा पर एक नौकरी मिले। तो सरपंच साहब और इनके ग्युआरी समाज के अध्यक्ष ने बोला है कि अंदर हमारी बात हो गई। इन्होंने बोला है कि पीएमओ सर से ने बोला है कि हमने एसडीएम साहब को बोल दिया, एसडीएम साहब कलेक्टर साहब को बोलेंगे, कलेक्टर साहब राज्य सरकार को भेज देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अगर 7-8 दिन में इन पीड़ित परिवार की मांग पूरी होती है ठीक है, नहीं हम मजबूती से वापस धरना देंगे। और इस पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम ईंट से ईंट सरकार की बजाएंगे। अब की बार ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती तरीके से। जगमाल जी, आगे भी मान लो गरीब पीड़ित शोषित की आवाज़ उठाता है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आरएलपी डीडोना में वर्तमान में अगर विपक्ष की भूमिका में अगर है तो आरएलपी है, इन लेर काहे के बचाओ? देखो, मैं तो जन्म हुई हमारी तो एक ही आदत है, चाहे मैं स्कूल में पढ़ता हो, चाहे कॉलेज में पढ़ता हो, चाहे आज हॉस्पिटल हो, चाहे कोई बात हो,
मैं तो हमारी ज़िंदगी मैंने संघर्ष किया और मैं आगे भी संघर्ष करूंगा। अभी 2 दिन पहले आप मीडिया वालों को सबको बताया मुझे झूठे मुकदमे के अंदर यहाँ के पीएमओ ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने मेरे झूठे मुकदमे में मेरे को 2 दिन जेल कटवाई। और इस पीड़ित परिवार को अगर न्याय मिला है और यहाँ हो सकता है कोई प्रेशर में और भी झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे और जेल कटवाने में तो बिल्कुल तैयार हूँ। मगर आम आदमी गरीब आदमी की पीड़ा ज़िंदगी में मैं उठाऊंगा और आगे भी उठाता आया हूँ, पीछे भी उठा के आया हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। तो देख सको बांगड़ अस्पताल के मान लाडला 30 घंटा एक धरनू चाल रहे हो और धरनू अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। बॉडी हैंडओवर परिजनन करवाड़ा है तो न्याय जकी आगे मांगा ही वे मांगा जिला प्रशासन द्वारा मान ली गई है।